हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर का क्वेश्चन में है आपका जैसे साधारण वर्ष, ये पूरा वीडियो वॉच करना। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें सारे टॉपिक को बताया गया है जो इसमें दिया हुआ है। फिर आपको कभी दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो एक बार आप वॉच कर लो, फिर कोई वीडियो आप नहीं देखना। कैलेंडर पूरा एकदम बढ़िया से बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष हम उसको कहते हैं जो 4 से पूरा पूरा भाग ना लगे, यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में कौन कौन सा आता है, जिससे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए 2004। नो, ये तो 2004 कट जाएगा। ये देखिए 4 से कट जाएगा 20, 0 एक बार में, यानी कि 500 एक बार में कट जाता है। तो ये हमारा साधारण वर्ष नहीं हुआ। अब देखिए साधारण वर्ष हम कहेंगे किसे, तो साधारण वर्ष इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे आपका हो गया 1910। 1910 ले लेते हैं। ये 4 से नहीं कटेगा, भाग देकर आप देख लीजिए, ये 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 4 से, आप भाग देकर देख लीजिए। ठीक है, आप देखिए आपका ये तो नहीं कटा, तो कौन सा होगा हमारा। तो एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं 4 ठो, और भी बहुत सारा है। आप जिसको भाग दीजिएगा नहीं लगेगा वही हो गया आपका साधारण वर्ष, और ईटीसी हो गया। अब इसमें देखिए हम बात कर लेते हैं लीप ईयर किसे कहेंगे। ये लीप ईयर किसे कहेंगे, यहाँ आपको ध्यान देना है। लीप ईयर हम उसे कहेंगे जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, 4 से पूरा पूरा कट जाए। अब 4 से कौन कौन कटेगा, कैसे कटेगा, तो इसका नियम बताते हैं आप। जिसके लास्ट में 2 अंक कट जाए, यानी कि जैसे आपका जैसे 2004 है, 2004 है, ये जो लास्ट का 2 अंक है आपका, ये 4 से कट जाए तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा ये लीप ईयर हो गया। और एक और फॉर्मूला जैसे 2000 है, जिसके लास्ट में 00 आ जाए वो भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। साधारण वर्ष और साधारण लीप ईयर तो आप पढ़ लिए। आप देखिए साधारण शताब्दी होता है एक, और साधारण शताब्दी होता है और लीप वर्ष होता है, यानी लीप शताब्दी वर्ष। तो साधारण शताब्दी वर्ष हम किसे कहेंगे और लीप शताब्दी वर्ष किसे हम कहेंगे। तो यहाँ से आप समझिए कि आपका जो साधारण हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष जो होगा वह 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसे साधारण होगा 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब हम बात कर लेते हैं लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष हम उसे कहेंगे जो 400 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं आपको कि साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा होता है। अब जैसे 1300 देखिए, 1300 है, तो 1300 जो है वह साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ये 400 से पूरा पूरा नहीं कटता है। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे 1400 है, ये भी 400 से पूरा पूरा नहीं कटता है। अब हम बात कर लेते हैं लीप शताब्दी वर्ष का। तो लीप शताब्दी वर्ष में आपका है एग्जाम्पल, आप लीप शताब्दी वर्ष का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 1200 जो है वह कट जाएगा, 400 से कट जाता है, तो ये हमारा हो गया लीप शताब्दी वर्ष। वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको फिर दूसरा कोई कैलेंडर का वीडियो देखना नहीं पड़े फिर से। एक बार समझ लो, बार बार बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये नहीं कि बार बार हम देखेंगे कि कैसे कैलेंडर का क्वेश्चन में क्या क्या है, कैसे बनेगा। तो अब बात कर लेते हैं आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि किसी वर्ष जैसे दिन है, जैसे 12 दिन है, तो 12 दिन में अगर यदि हम 7 के गुणनफल 14 हो गया, 28 हो गया, इस सब को यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें वही दिन प्राप्त होगा जो इसका दिन था। जैसे यहाँ शुक्रवार था, तो यहाँ भी जोड़ने के बाद जो आएगा यहाँ
जैसे 8 2 10, 3 1 4, 40 हुआ, तो 40वां दिन भी हमारा शुक्रवार ही होगा। यहाँ से समझ गए होंगे आप। अब देखिए फिर अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि साधारण वर्ष, यानी कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 दिन होते हैं। और अब इसमें सप्ताह की बात कर ले तो इसमें 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन विशेष यानी विषम बच जाता है। विषम का मतलब होता है बचा हुआ दिन, ठीक है। अब हम इस एक पॉइंट है वीवीआई पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपको शायद ही कोई बताया होगा। वीवीआई पॉइंट है आपका ये वाला। ये वीवीआई पॉइंट क्या है कि अगर आप साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो उसका जो है ना पहला दिन जो दिन होगा, जैसे सोमवार है, पहला दिन अगर जो सोमवार है तो उसका आखिरी दिन भी सोमवार ही होगा, यानी कि लास्ट 365वां दिन जो होगा वो भी सोमवार ही होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनाने में काम आता है। तो अगला पॉइंट बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ये जो आपको बताए थे तो इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। पहले एग्जाम्पल में क्या देखिए, जैसे 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 को आपका है ट्यूसडे है। और तो पूछ देगा आपसे 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो जिसे पीछे बताए थे कि इसे साधारण वर्ष में, तो पहले इसमें देखेंगे हम कि ये कौन सा वर्ष है। तो ये हमारा साधारण वर्ष हो गया, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है। 4 से जब नहीं कट रहा है तो ये हमारा साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष में बताए हैं आपको, पीछे अभी तुरंत ही बताए, उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हमारा ट्यूसडे ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम इस पॉइंट का बात करें आपको, ये भी वीवीआई पॉइंट है, ये भी आपका वीवीआई पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको कह देगा कि इसे साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का पहला दिन, ठीक है, साधारण वर्ष का पहला दिन, इसके अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है, अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा। तो अगले वर्ष में हम जाएंगे तो उसका पहला दिन हमारा एक दिन ज़्यादा होगा। अब कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो आपका एग्जाम्पल है कि जैसे आपका एग्जाम्पल है 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 को हमारा सैटरडे है, ठीक है, 1 जनवरी 2003 का हमारा सैटरडे है। तो 1 जनवरी 2004 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो इस पर ध्यान देना है। तो आपको जैसे बताए थे उसमें कि एक दिन ज़्यादा होता है, तो यहाँ से सैटरडे है हमारा, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये सैटरडे है तो हमारा ये हो जाएगा आपका संडे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला पॉइंट बताते हैं आपको। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष में पहला दिन क्या होगा, जो रहेगा वही आपका होगा आखिरी दिन। लीप ईयर का आखिरी दिन जो होगा वही दिन, एक दिन ज़्यादा होगा, वही दिन नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको नया नया वीडियो डेली मिलता रहे। मैं 9 बजे शाम को डेली अपलोड करता हूँ एक वीडियो, आप आकर देख लिया कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष का यानी कि लीप वर्ष का पहला दिन जो होगा वो आपका आखिरी दिन एक दिन ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। यानी कि जो वहाँ बात कर रहे थे तो वर्ष जब चेंज होता था तो एक दिन बढ़ता था, यहाँ पर आपका बात है तो उसी में एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका इसमें हो गया, समझ गए होंगे आप। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक वीवीआई पॉइंट का। वीवीआई पॉइंट जो आपको दे रहे हैं उसको ध्यान से देखा कीजिए, इसी पर आपका क्वेश्चन तुरंत बनेगा। आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और फिर आप बार बार वीडियो देखेंगे, इसका देखेंगे, उसका देखेंगे, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे लीप वर्ष है, यानी कि आपका हो गया लीप वर्ष। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में
पहला दिन, वर्ष का पहला दिन जो होगा, वर्ष का पहला दिन जो होगा तो उस यानी कि उसका अगला वर्ष हो जाएगा। यानी कि अगला वर्ष जो होगा उसका पहला दिन क्या होगा, अगला जो होगा उसका पहला दिन 2 दिन ज़्यादा होगा। यानी कि आज मतलब लीप ईयर का पहला दिन जो था वह जो हो जाएगा, यानी कि पहला दिन जो था वह सोमवार है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा अगला वर्ष का पहला दिन सोमवार, मंगल, बुध हो जाएगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम कि विषम दिन कैसे निकालना है। विषम दिन कैसे निकलेगा, जैसे 2019 में कितना विषम दिन है, यानी कि 52 सप्ताह और कितने दिन हैं, ये सब निकालने के लिए आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।